सुमरत सिद्ध होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय, भूति रास सुविगुण सदन। मुँह होय बाचाल, पंगु चढ़ई गिरवर गहन, जासु कृपा सुदयाल, द्रवो सकल कलिमल दहन। भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरु भगवान की जय। श्री परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे भगवान, ब्रह्मा जी को मोह क्यों हुआ, किस कारण से हुआ और उनका मोह कैसे दूर हुआ, इस कथा का वर्णन आप सुना दीजिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित, जब भगवान 5 साल के थे और ग्वाल बालों के साथ गायें चराने के लिए यमुना जी के तट पर आते थे, तो एक दिन क्या हुआ, मध्याह्न काल में ग्वाल बालों ने भगवान से भोजन करने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने कहा ठीक है, हम सभी यहीं बैठ के भोजन कर लेंगे, हरी हरी घास तो गायें चर ही रही हैं, भोजन करने के बाद उन्हें देख लेंगे। ऐसा कहकर सभी ग्वाल बाल मंडली बना करके बैठ गए और सबके मुख भगवान श्री कृष्ण के मुख के ऊपर टिके हुए थे, माने भगवान का दर्शन कर रहे थे। जिसमें भोजन लाए थे वो पात्र खोले, सभी अपने अपने भोजन को करने लगे, हास्य विनोद चलने लगा, मधुर मधुर मुस्कान से पूर्ण हो रहे थे, प्रसन्नता का अनुभव करते जा रहे थे। इस तरह सभी ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे। कभी भगवान अपने मुख का कौर ग्वालों को खिला देते थे, कभी ग्वालों का जूठन भगवान स्वयं खा लेते थे। ये लीला चल रही थी। उसी समय श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान का अवतार हो चुका है, हम चलो मृतलोक में चल के भगवान के दर्शन कर आएं और प्रार्थना भी कर आएं। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में ये लीला देखने लगे। भगवान के इस अनोखी भोजन शैली को देख करके ब्रह्मा जी ने बार बार सोचा, लेकिन वो भगवान की इस लीला को जान न सके और उन्होंने विचार किया है कैसे ब्रह्म हैं जो ग्वाल बालों का झूठन पा रहे हैं, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकते। अब हमें क्या करना होगा, हम अपने ऐश्वर्य से इनकी माया को देखते हैं। ऐसा विचार करके श्री ब्रह्मा जी जितनी गायें और बछड़े चल रहे थे कुछ दूरी पर, उन सब का हरण कर लिया और ब्रह्मलोक ले गए। अब ग्वाल वालों ने देखा कि गायें नहीं दिखाई दे रही हैं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये कन्हैया गायें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो भगवान बोले तुम चिंता नहीं करो, तुम भोजन करो और हम तब तक गायों को देख लेते। ऐसा कह के भगवान उठे और भगवान श्री कृष्ण गायों को देखने के लिए कुछ दूरी पर आए, लेकिन गायें दिखाई नहीं दी। चारों तरफ देखा गया, गायें बछड़े थी ही नहीं।
तब भगवान लौटने लगे। तब तक ब्रह्मा जी ने बिना भगवान के ग्वाल वालों को देखा, क्योंकि वो तो ये समझ रहे थे कि देख कैसे भगवान है, तो उन ग्वाल वालों का भी हरण कर लिया और उन्हें मूर्छित अवस्था में ब्रह्मलोक में रख दिया। अब भगवान जब अपने स्थान पर आए तो यहाँ ग्वाल वाल नहीं मिले, तो भगवान समझ गए कि ब्रह्मा की करतूत है। भगवान ने अपने शरीर से उतने ही ग्वाल, उतने ही गायें, उतनी ही बछड़े हूबहू वैसे जैसे जिसका रंग था, जिसके जैसे चिन्ह थे, जिसका जैसा स्वभाव था, अपने दिव्य शरीर से प्रकट कर दिए। और इस तरह भगवान नित्य की भांति गोकुल में आए। जब आज तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था सभी को, गायें अपने बछड़ों को देख करके थनों से दूध बहाने लगी, माताएं अपने ग्वालों को देख करके हृदय में प्रेम उमड़ाया, आलिंगन करने लगी। ऐसा क्रम 1 साल तक चला। 1 साल तक कम से कम भगवान अपने विग्रह में, सभी बछड़ों के विग्रह में अपने रूप को छिपाए। एक दिन बलराम जी ने विचार किया कि हो क्या रहा है गोकुल में। अभी तक तो ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि माताएं बच्चों को इतना आलिंगन करती हैं, बच्चे माताओं को करते हैं, गायें बछड़ों को चाटती हैं, बछड़ा गायों को चाटता है। इतना ऐसा अद्भुत प्रेम तो आज तक देखा नहीं गया, फिर ये कारण क्या है। तब बलराम जी बहुत सोचने के बाद में ही नहीं जान पाए। तब उन्होंने अपने अंतर ध्यान से, अंतर्दृष्टि से देखा, तो उनको ग्वाल बाल गायें और बछड़ों के रूप में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। बलराम जी जान गए कि सब कन्हैया की लीला है, कोई लीला करना चाहते हैं मेरे प्रभु। तो उसी समय बलराम समझ गए। अब यहाँ क्या होता है कि ब्रह्मा जी फिर देखने के लिए आए, तो यमुना किनारे वही लीला चल रही थी, वही गोपा, वही बालक, वही भगवान, वही गायें, वही बछड़े। तो ब्रह्मा जी फिर ब्रह्मलोक में गए, वहाँ देखा तो सब अचेत हैं, यहाँ देखा तो वही लीला चल रही है। ऐसे कई बार ब्रह्मा जी ने देखा। तो फिर ब्रह्मा जी समझ गए और उसी समय ब्रह्मा जी अपने को रोक नहीं सके, नेत्रों में अश्रु भरे आए, हाथ जोड़ करके भगवान के सामने प्रकट हो गए। बोले प्रभु, यद्यपि देखो भगवान सर्वसमर्थ हैं, वे ब्रह्मा जी के चुराए बछड़ों को ला सकते थे, लेकिन इससे ब्रह्मा जी का मोह दूर नहीं होता। इसलिए भगवान ने इस ब्रह्मा जी के मोह को दूर करने के लिए ये जो है ऐश्वर्य दिखाया। अब ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आप सर्वसमर्थ हैं, आप जगत के आश्रय हैं, आप सच्चिदानंद घन हैं, आपकी जय हो जय हो। हे भगवान, जैसे रात के अंधेरे में कोहरे का प्रकाश दिखाई नहीं देता, दिन के प्रकाश में जुगनुओं का प्रकाश समझ में नहीं आता, उसी तरह हे भगवान जो क्षुद्र प्राणी महापुरुषों के ऊपर अपनी माया का प्रयोग करते हैं, उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं। मतलब उनकी माया तो कुछ महापुरुषों का बिगाड़ नहीं पाती, बल्कि वो ही अपना प्रभाव खो देते हैं। उसी तरह हे प्रभु मेरी दशा है, मैंने अपना ऐश्वर्य आपकी ऊपर छोड़ा तो मैं ही जो है अपना प्रभाव खो बैठा। अब हाथ जोड़कर कहते हैं हे भगवान मेरी कुटिलता तो देखो प्रभु,
मैंने अपनी माया फैला करके अपना ऐश्वर्य दिखाना चाहा आपको। धन्य प्रभु, जैसे आग के सामने आग की चिंगारी कुछ गिनती में नहीं है, ऐसे ही मैं तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ हूँ, भला मैं आपको कैसे जान पाता। हे प्रभु, मैं तो आपके अधीन हूँ। ऐसा जान करके हे नाथ मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे ऊपर कृपा करें। ऐसा ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप परमानंद हैं, आप परम ज्ञान स्वरूप हैं और आप जो है अनंत हैं। हे भगवान, आप ही इस संसार में एकमात्र सत्य हैं और जो ज्ञान का प्रयत्न न करके आपके दिव्य नाम रूप और लीला का गायन करते रहते हैं, आपकी जो है साकार लीलाओं का सत्संग करते रहते हैं और आपके श्री चरणों में जो अपने अस्तित्व को समर्पित कर देते हैं और जिन्हें आप ही प्यारे हैं, वे उनके आप अधीन हो जाते हो प्रभु। जो आपके अधीन हो जाते हैं, जो जीव आप उनके अधीन हो जाते हो, उनके प्रेम के अधीन में हो जाते हो। हे प्रभु, आप ऐसे दीन बंधु हो, आपकी जय हो जय हो। फिर आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, हे भगवान, सुख दुख के अनुसार जो प्रारब्धवश जो सुख दुख आता है वो जो निर्विकार मन से उसको भोग लेता है, प्रेमपूर्ण हृदय से गदगद वाणी से आपको अपने श्री चरणों में समर्पित कर देता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा जीव अपना जीवन व्यतीत करने वाला आपके परम पद का अधिकारी हो जाता है प्रभु। उसी तरह जैसे पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है। ये ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, कहते हैं, हे भगवान, आप अविनाशी होने के कारण नित्य हैं, आप स्वयं चिन्मय स्वरूप हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे भगवान, मेरी यही प्रार्थना है कि मैं जीवन भर महाकल्प पर्यंत तक आपको नमस्कार ही करता रहूं, आपको नमस्कार ही करता। ऐसे ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और इस तरह फिर ब्रह्मा जी अपने लोक को चले जाते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने ला करके बछड़ों को दे देते हैं, गायों को दे देते हैं, ग्वालों को दे देते हैं, भगवान अपनी माया को समेट लेते हैं। ये भगवान ने एक अद्भुत लीला की। संत लोग कहते हैं कि इसका एक कारण ये भी था कि जितनी गायें थीं, जितने ग्वाल थे, जितने बछड़े थे, ये कोई साधारण गायें नहीं थीं। ये बड़े बड़े ऋषि थे, बड़े बड़े साधनारस्त मुनि थे, बड़ी बड़ी वेदों की ऋचाएँ थीं, जिन्होंने भगवान को भगवान के दिव्य विग्रह से आलिंगन करने के लिए प्रार्थना की थी। तो आज भगवान ने उनकी उस प्रार्थना को पूर्ण किया और 1 साल तक लगातार वो भगवान के दिव्य विग्रह का आनंद लेते रहे। ये भगवान की दिव्य लीला है और ये लीलाएं उन्हीं को होती हैं जो भगवान के बन जाती हैं। इसलिए सज्जनों, मानव जीवन पा करके हम भगवान के नाम का आश्रय ले लें, उनके रूप का ध्यान करें, उनकी साकार लीला विग्रह में खो जाएं, यही जीवन की धन्यता है। इसी के साथ वाणी का बोले आनंद कंद भगवान की जय।